हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी की बीमारी से परेशान पेशेंट्स में लो ब्लड प्रेशर के क्या इंपॉर्टेंस होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है और व्यक्ति की लाइफ में क्या क्या इन्फ्लुएंसेस देखे जा सकते हैं यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो है और उसको किडनी का प्रॉब्लम है। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किडनी के पेशेंट में हाइपरटेंशन पर तो बहुत लोग बात करते हैं। हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर, जो कि कई बार उससे भी ज़्यादा डेंजरस होता है, वो अक्सर डिस्कशन में छूट जाता है। इसलिए इसको समझना और जानना ज़रूरी है और इसकी इंपॉर्टेंस को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके मैनेजमेंट को हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया है, आज इसकी इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति का अगर लो ब्लड प्रेशर हो तो किडनी का खुद का परफ्यूजन मेंटेन करने के लिए भी आपको ब्लड प्रेशर चाहिए होता है। यानी किडनी में ब्लड को छानने के लिए पर्याप्त मात्रा में ब्लड आए, इसके लिए ज़रूरी होता है कि एक निश्चित प्रेशर मेंटेन हो। अगर उससे कम प्रेशर होगा तो किडनी में ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिससे ओवरऑल जो ब्लड का परफ्यूजन होना है वो नहीं होगा और किडनी में डैमेज हो जाता है। क्योंकि किडनी को ये हाई प्रेशर में ब्लड की आदत है। हाई प्रेशर से मतलब ये नहीं कि बहुत हाई हो जाए, बहुत हाई प्रेशर भी नुकसानदायक है, पर एटलीस्ट प्रेशर पर्याप्त होना चाहिए ताकि किडनी अपना वो काम ठीक तरह से कर सके। यदि किडनी में ब्लड प्रेशर कम होगा तो किडनी का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जिससे किडनी इंजरी बढ़ेगी, व्यक्ति का किडनी फेलियर होने का चांस या मृत्यु होने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। इसके लिए पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि अगर किडनी का बीमारी है तो परफ्यूजन प्रेशर एटलीस्ट मेंटेन रहे। अगर किसी का किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ है तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का किडनी पहले से ही खराब है और उसका क्रिएटिनिन वैल्यू ज़्यादा है, वैसे पेशेंट में अगर बीपी सडनली कम हो जाए तो तुरंत किडनी फेलियर में जाएगा और फिर कई दिनों तक, हफ्तों तक पेशेंट डायलिसिस पे हो सकता है, परेशान होता रहे। सडन किडनी डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति का सडन ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो वैसे व्यक्ति में सडन किडनी इंजरी होने का चांस और जीवन का खतरा होने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है इस पुअर परफ्यूजन की वजह से। तो अगर किसी व्यक्ति का मान लीजिए किडनी फंक्शन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है और सडनली बीपी लो होता है तो वैसे व्यक्ति को जान का खतरा हो सकता है, किडनी परमानेंट डैमेज हो सकती है, उसके बाद वो किडनी फेलियर से कभी बाहर ना निकले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इस तरह के पेशेंट में ध्यान रखना जरूरी है। इनफैक्ट नॉर्मल व्यक्ति का जिसका अगर किडनी सही भी काम कर रहा है उसमें भी सडनली अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो किडनी फेलियर में जा सकती है। पर मान लीजिए अगर ऑलरेडी खराब है तो फिर उसके लिए और ही बड़ा इशू हो जाता है, उसके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। अगला इंपॉर्टेंट इशू होता है कि डायलिसिस मैनेज करना मुश्किल होता है। किडनी पेशेंट में डायलिसिस मेंटेन करने के लिए जहाँ ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है मशीन द्वारा, वहाँ पे किडनी का प्रॉपर काम सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे भी ठीक ठाक ब्लड प्रेशर मेंटेन हो। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो डायलिसिस भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी का ब्लड प्रेशर अगर 100 से नीचे है या 90 से नीचे तो डायलिसिस करने के दौरान भी मृत्यु हो सकती है, तो ये भी एक बड़ा इशू हो जाता है। इसलिए एटलीस्ट 110-120 प्रेशर रहे तो आप भले स्लो प्रोटोकॉल से डायलिसिस करो लेकिन आप मैनेज कर पाओगे। अगर बहुत लो प्रेशर रहेगा तो डायलिसिस के दौरान और बीपी लो होना, चक्कर होना, उल्टी होना, कमजोरी होना, सुस्ती होना, डायलिसिस बराबर नहीं हो पाना, उसकी एफिशिएंसी कम होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन रेशियो बढ़ जाएगा यदि आपका ब्लड प्रेशर कम है तो। इसके अलावा जैसे जैसे अगर किसी व्यक्ति का किडनी लंबे समय तक अगर परफ्यूजन उसमें लो मिलता है और वैसे व्यक्ति को अगर कंटिन्यूसली लो ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है तो उसकी किडनी फंक्शन डिटोरिएट हो सकती है, उसका ओवरऑल फिल्ट्रेशन कम हो सकता है और उसकी किडनी के बीमारी होने के चांस या बढ़ने के चांस या परमानेंट किडनी फेलियर में जाने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं, उसका डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन पर जाने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए परसिस्टेंटली लो ब्लड प्रेशर होना किडनी के फंक्शन के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट में हार्ट की बीमारियां होने का चांस और ब्लड में क्लॉटिंग होने का चांस भी कई बार बढ़ जाता है। हार्ट फेलियर होने का चांस, रिदम प्रॉब्लम्स होने का चांस और हार्ट अटैक होने का चांस, खून का थक्का होने का चांस, लकवा होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि जब ब्लड प्रेशर कम होता है, भले वो पेशेंट को ऑलरेडी किडनी का प्रॉब्लम की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन था, लेकिन जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो ये सारे प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा सडन ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा और जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा उतना ज़्यादा मृत्यु का चांस बढ़ जाएगा। हाँ, अगर 90-100 है और 80 पे चला गया तो उतना नहीं होगा, पर अगर 90-100 ब्लड प्रेशर था और 30-40 पे आ गया तो मृत्यु दर बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए ब्लड प्रेशर कम होना किडनी पेशेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक माना जाता है। खासकर अगर ब्लड प्रेशर सडनली कम हो और बहुत ज़्यादा कम हो तो उसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। इसके अलावा इस तरह के किडनी पेशेंट जिनको सडन ब्लड प्रेशर लो होता है उनका ब्रेन का फंक्शन भी प्रॉपर नहीं हो पाता। उनका ब्रेन का मेमोरी फंक्शन, सोचने समझने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता और अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली मैनेज करने की क्षमता भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है।
इसका मतलब लो ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स भी ऐसे होते हैं कि आपका ब्रेन भी प्रॉपर वे में मैनेज नहीं कर पाता, सडन गफलत या कन्फ्यूजन स्टेट में चला जाता है, जो कि नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर किडनी पेशेंट्स में अगर ब्लड प्रेशर सडनली लो होता है या लॉन्ग टर्म लो रहता है, तो ब्रेन या उससे रिलेटेड फंक्शंस या उससे रिलेटेड सिस्टम में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह के पेशेंट में और खासकर किडनी पेशेंट में किडनी का काम चलता रहे, किडनी में इंजरी ना हो, डायलिसिस ना हो, किडनी का फंक्शन बिगड़े नहीं, हार्ट बराबर चलता रहे, ब्रेन बराबर चलता रहे, इसके लिए ब्लड प्रेशर का काम करना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर एक निश्चित लेवल से और नीचे ड्रॉप ना हो, ये ज़रूरी है। अगर ज़्यादा ड्रॉप होता है तो ये जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा कई बार अगर बहुत लो ब्लड प्रेशर हो तो मेडिसिन का मैनेजमेंट भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई किडनी की ऐसी दवाइयाँ जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दी जाती है, कई ऐसी दवाइयाँ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस कर सकती है, डायलिसिस के पैरामीटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसलिए ये दवाइयों का मैनेजमेंट भी अक्सर मुश्किल हो जाता है। और कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम भी कर सकती है, इसलिए इनको तुरंत बंद भी करना चाहिए यदि किडनी ऑलरेडी इंजर्ड है और बीपी ऑलरेडी लो हो गया है बहुत ज़्यादा। पर ये दवाइयों का मैनेजमेंट भी अपने आप में थोड़ा टफ हो जाता है यदि किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर होता है, खासकर सडनली अगर लो होता है। तुरंत इन दवाइयों को बंद करके इनके डोजेस को कम करना ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि किडनी के पेशेंट्स में लो ब्लड प्रेशर की क्या इंपॉर्टेंस है और लो ब्लड प्रेशर किस तरह से पेशेंट को परेशान कर सकता है, क्या क्या उसके इंप्लीकेशंस और इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अलग वीडियो में किडनी पेशेंट में लो ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज करना है और क्या उसके इंपॉर्टेंट कारण होते हैं उस पर हमने बात करी। इनको ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा